नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। आज अपन बात करेंगे जेई मेंस 2026 अप्रैल अटेम्प्ट की मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा, क्योंकि फाइनली अपन पे 1.5 लाख स्टूडेंट का मोंगो के डेटा की तरफ से पूरे स्टेट्स आ चुके हैं। अब इसी स्टेट्स के बेसिस पे मैं आपको पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूँ और 99% चांसेस है कि ये ट्रेंड निकल के आ सकता है, क्योंकि मोंगो का डेटा हर साल एक्यूरेट ही निकलता है। आप पिछले साल की वीडियो देख लो, सिमिलर ही बेटर था। ठीक है, पूरा आपको शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी का भी ऑर्डर बताएंगे सब कुछ। और भाई लिटरली शॉकिंग है, क्योंकि कुछ ऐसी शिफ्ट थी जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन उनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है, बिकॉज उसमें टॉपर ज़्यादा आके बैठ गए। अब इसमें कुछ अपन कर नहीं सकते, ये हो जाती है हरकतें, क्योंकि भाई शिफ्ट वाइज पैटर्न चलता है। ठीक है, बाकी एक वार्निंग देना चाहूँगा, जो मोंगो का डेटा है वो 1.5 लाख का स्टूडेंट्स का डेटा था। एक्चुअल में जेई मेंस 15 लाख बच्चे देते हैं, तो अभी भी थोड़ी से वेरिएशन आ सकते हैं, बट मोटा मोटा ट्रेंड लगभग सिमिलर ही रहता है। तो ये मान के चलो कि हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, कोई एक दो शिफ्ट ऊपर नीचे बीच की हो सकती है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी में जो टफेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं भैया हमारा कट ऑफ निकला कि नहीं, और मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा, अगर तुम्हारा कट ऑफ निकल भी गया है तो तुम कर क्या रहे हो। आई वुड से या तो तुम ड्रॉप ले लो अगर तुम्हें अगली साल के मतलब अटेम्प्ट देना है, और नहीं तो अगर तुम्हें लगता है तुमने पेपर में हक दिया था तो ऑब्वियसली तुम प्रिपरेशन करो आगे के पेपर्स की, बट थोड़ा मतलब माइंडफुल डिसीजन ले लेना। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन आए हैं, लगभग 15 से 15.5 लाख बच्चे तो पेपर दे के आए हैं। मैं देने वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन उससे चीज़ें बदलती भी हैं, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ आया है, तो कट ऑफ परसेंटाइल वाला तो शायद बढ़ सकता है, लेकिन जो मार्क्स वाला कट ऑफ है वो नीचे आ भी सकता है। ठीक है, तो 13 लाख बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में पेपर दिए थे, ये स्टेट्स आप देख सकते हो। 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 13 लाख बच्चे पहुंचे थे। ठीक है, तो एक्चुअल एनटीए ने ही रिलीज कराया। बाकी दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट में 11 लाख बच्चे पेपर एक्चुअल में अटेम्प्ट करके आए हैं, बल्कि भरा कितने उन्होंने था, तो भरा था 11.23 लाख ने। तो पूरी अटेंडेंस नहीं होती, बट ठीक है। ठीक है, तो न्यू कितने कैंडिडेट्स थे जनवरी से अप्रैल में, लगभग 2.5 से 2 लाख के अराउंड। तो तुम ये मान लो 15.5 लाख बच्चे इस बार पेपर दिए, तो अच्छा खासा नंबर है। और पिछले साल का डेटा मैं आपको बता देता हूँ, 14.75 लाख था 2025 में, और जिसकी वजह से नंबर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लगभग मोटा मोटा तो अप्रॉक्स भी मानोगे तो 1 लाख बच्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी है पिछले साल से ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्क्स वाला कट ऑफ नीचे जा सकता है, लेकिन परसेंटाइल वाला ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी हमें सीट भरने की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ मोटा मोटा, फिर भी मैंने सीट के बेसिस पे थोड़ा लोअर एंड पे ले लिया है, बट ये एक बफर है। मोस्ट प्रोबेबली आपका 93.5 परसेंटाइल कट ऑफ जा सकता है, वर्स्ट केस में आपका 94 परसेंटाइल भी जा सकता है, बिकॉज स्टूडेंट 1 लाख भर चुके हैं। बाकी जनरल और ओबीसी का तुम्हारा 80 परसेंटाइल के अराउंड ही रहेगा मोटा मोटा। इसमें भी अगर 1-2% मान लो तो थोड़ा तुम्हारा परसेंटाइल चेंज हो सकता है। एससी का 60 परसेंटाइल के अराउंड, एसटी का 48-50 के अराउंड, और पीडब्ल्यूडी वाले अगर पेपर ना भी लिख के आए तो भी उनका कट ऑफ क्लियर है। ठीक है, तो ये है रहा कट ऑफ की बारी। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी ऑर्डर। देखो मोंगो का डेटा आ चुका है, 1.5 लाख बच्चों का डेटा है, जरा डेटा को नज़र मार लेते हैं। तो मोंगो डेटा के अनुसार सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट इस बार है वो है 8 अप्रैल की शिफ्ट 2। मैंने पिछली वीडियो में बताया था या तो ये शिफ्ट सबसे टफेस्ट होगी या फिर ये मिड में जाएगी, या तो फुस से या फिर एकदम ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट वाला केस हुआ है, तो फर्स्ट पे आ चुकी है। सेकंड नंबर पे 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 है, ये पेपर टफ ही आया था, तो ऑब्वियस ही था कि ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्ड करेगी। सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है, 3rd और 4th नंबर पे 2 अप्रैल की दोनों शिफ्ट आ चुकी हैं। 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 है। अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम भी थे और पेपर ठीक आया था, ऐसे बुरा नहीं आया था। ठीक है, और बात है 4th अप्रैल की शिफ्ट 1 को थोड़ा झटका लगा है, ये सीधे 2nd 3rd से 6th मतलब 5th नंबर पे आ चुकी है, तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मैथ्स इसमें थोड़ी ज़्यादा स्क्यूड थी। बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करें, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 4th अप्रैल की शिफ्ट 2, उसके बाद 5th अप्रैल की शिफ्ट 2 है, 5th अप्रैल की शिफ्ट 1, और लास्ट में 6th अप्रैल की शिफ्ट 2। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लास्ट शिफ्ट है इनका ऑर्डर थोड़ा ब्लर्ड है, ये आप मान के चलो बराबर से ही डिफिकल्टी थे, तो ये भी हो सकता है कि ये शिफ्ट इधर आ जाए, ये नीचे चली जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इधर का डेटा काफ़ी ज़्यादा इक्वल सही आ रहा था। तो मैंने मीन
मीडियन और मोड के हिसाब से इसका जो मैंने एनालिसिस करा है उसके हिसाब से ये निकाला है। अगर आप कोई और स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो फिर कुछ और चीज़ें आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। जैसे मैथोंगो वालों ने थोड़ा डिफरेंट डेटा दिया है, ठीक है, तो मोंगो वालों ने अपना डेटा अलग दिया है। वही सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स आई थी 8S2 की टफ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कट ऑफ मतलब नीचे चलेगा। सेकंड नंबर पे 6S1 फिर मॉडरेट इन वाली शिफ्ट में थी, इजी इसमें, और इजी मतलब पेपर सॉल्व में इजी नहीं, मतलब बच्चों ने कितना स्कोर करा, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में ये डेटा था, तो जो टफेस्ट केमिस्ट्री थी वो इनकी थी, मॉडरेट इनकी थी, इजी इनकी और इजीएस्ट की। और जो मैथ्स था वो 4S1 का सबसे टफेस्ट था, जिसकी वजह से बच्चे कह रहे थे कि कट ऑफ नीचे आएगा, बट कट गया क्योंकि बाकियों में थोड़ा मामला नीचे चला गया 4S1 का, तो वो थोड़ा नीचे पुल कर गया, ठीक है। तो ये अपन का डेटा रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शिफ्ट डिफिकल्टी का मतलब जो मैंने अभी बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये है कि बच्चों ने परफॉर्म कैसे करा है, ठीक है। हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो, शिफ्ट में बच्चे टॉपर भर कर के बैठ गए हों, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें बदल सकती हैं, तो ये अपने दिमाग में ये सब चीज़ें रख लेना, ठीक है। तो मैं ये अगर ईजी बोल रहा हूँ ना, तो कमेंट में ये मत बोला भाई तू क्या बोल रहा है। ईजी मतलब बच्चों ने कैसे परफॉर्म करा है एंड इट्स डेटा बैक्ड, ठीक है। तो ये मत सोचें कि डेटा गलत है, डेटा सही है। अब तुम लोग जो करके आए हो वही है भाई। अब टॉपर तुम्हारी शिफ्ट में बैठ गए, सुनने में आ रहा है कि 6 अप्रैल की शिफ्ट 2 में 25 से 30 या फिर 30+ बच्चों के 275 से ज़्यादा थे, जो 1.5 लाख का डेटा था। अब तुम सोच लो भाई, सबसे ज़्यादा स्क्यू डेटा इसी का ही आ रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है 6S2 का नीचे आने का। अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये जो था हो गया, ठीक है। बाकी मोंगो वाले ने थोड़ा सा डिफरेंट वो दिया था, मैंने आपको बता दिया। ये 4 शिफ्ट में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी चल रही है, स्ट्रेट लाइन जैसी मामला है, तो कोई भी मतलब अगर एरर होगा तो इसमें ही होगा, जो मैं आपको परसेंटाइल की एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो ये तो मैं पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में मत लड़ने आना, ठीक है। तो एरर मार्जिन इसमें थोड़ा हाई है। बाकी जो डेटा मैंने बाकी शिफ्ट का बताया वो 100% एक्यूरेट निकलने वाला है। बहुत 100% तो नहीं बोल रहा, डिटॉल वाली बातें कर देता हूँ मैं डिटॉल हूँ 99.9% श्योर कि ये डेटा निकल सकता है। बाकी ड्रास्टिक चेंजेस अपन को नहीं मिलेंगे। और बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैलकुलेट की बात कर रहे थे, क्योंकि मोंगो वालों ने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नहीं बताया, तो मैं उसका आपका फिल कर देता हूँ जिसके लिए आप वीडियो पे आए। तो जेईई मेंस 2025 का अपन अप्रैल अटेम्प्ट का डेटा देखेंगे, 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का देखेंगे, उसके हिसाब से अपन प्लॉट कर देंगे कि इस बार कितना जा सकता है, ठीक है। तो ये है जनवरी अटेम्प्ट का डेटा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें काफ़ी हद तक नीचे गया था, ये देखो 99% का सिर्फ 155 के अराउंड ही चला गया था। लेकिन बात है इस बार का जो अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर है, थोड़ी डिफिकल्टी नीचे आई थी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे थोड़े ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं, स्पेसिफिकली 12th और पेयरिंग वाले बोर्ड्स का टेंशन नहीं होता, ठीक है। और ड्रॉपर भी थोड़ा अच्छा प्रेप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ यूजुअल ट्रेंड पे बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट के डिफरेंस लगभग 10 नंबर का मोटा मोटा रहता है, ठीक है, ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन ये जब चीज़ें तब होती हैं, 2025 के ट्रेंड में यही हुआ था, 10 मार्क्स का डिफरेंस आया था जनवरी और अप्रैल में। लेकिन डिफरेंस क्या था, जनवरी का पेपर जो था ना 2025 का, वो थोड़ा ईजियर साइड पे था पिछले साल एज कम्पेयर टू अप्रैल। इस बार चीज़ें उल्टी हो गई हैं, तो इस बार का जो जनवरी अटेम्प्ट था ना, वो अप्रैल अटेम्प्ट से टफर रख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 10 नंबर वाली चीज़ गलत हो सकती है। अब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे अपन ने जनवरी के उसमें 10 मार्क्स ऐड कर दिया जाए, नहीं। पॉसिबिलिटी है आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल थोड़ा और खींचेगा, 15 नंबर जा सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट केस में 20 नंबर जा सकता है, ठीक है। तो अगर 20 नंबर गया तो आप लोगों के पत्ते कट सकते हैं, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ, बट इट इज़ हाईली लाइकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, पेपर थोड़ा लाइटर साइड पे था एज कम्पेयर टू जनवरी। ये आप लोग एक्सेप्ट करोगे, कमेंट में जरूर बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, देखो भाई, अभी तुम लोग जेईई मेंस का पीछे भाग रहे हो, ठीक है, लेकिन आई वुड से दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन शुरू कर देना। और ये चीज़ सुन लो, देखो भाई, जेईई मेंस तो अब ओवर हो चुका है, अब बस 2 ही एग्जाम बचे हैं जिससे आपको एक टियर 1 कॉलेज मिल सकता है, जो कि है बिटसेट और जेईई एडवांस। जेईई एडवांस का तो आपको पता ही है, लेकिन मैं अभी बात करूंगा बिटसेट की, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो भाई बिटसेट काफी ज्यादा इजी एग्जाम है, इवन जेईई से भी मैं बोलूंगा इजी होता है। बस आपको 2 सब्जेक्ट मास्टर कर लेने एक्स्ट्रा, जो कि है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ, ये फॉलो कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड। भाई बिटसेट के लिए मैं तुम्हें सिर्फ ये 3 बुक सजेस्ट करूंगा और तुम्हारा भाई सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे
पहले ये वाली बुक देख लेते हैं। ये इसमें क्या है, बिटसेट के 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। एकदम क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट है, बिल्कुल बिटसेट को रेप्लिकेट कर देते हैं। और 2025 का भी इसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व है, ठीक है। ये क्यों करना है, जिससे आपको मॉक देने की जरूरत ना पड़े। तो ये बुक से आपका मॉक का काम हो जाएगा। और महिदाबाद, ये बुक इसके साथ बिल्कुल फ्री आती है, अगर आप ये वाली लोगे तो ये कवर्ड है। आते हैं मेन वाली बुक पे। भाई साहब, ये बुक मैं बता रहा हूँ, कर ली तो बिटसेट आपका क्रैक्ड है, सीएसई आपका कंफर्म्ड हो जाएगा। मैं सब कुछ दे रखा है, तुम कंटेंट चेक कर सकते हो। सबसे महिदाबाद, इसमें थ्योरी एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में दे रखी है, जिससे तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं करना वेस्ट रिवीजन के लिए। तुम सीधे थ्योरी पढ़ो और फिर इसके बाद यहाँ पे सीधे सवाल दे रखे हैं और इसके क्लियरली सोल्यूशन दे रखे हैं। बढ़िया। 8500 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, बिटसेट खत्म हो जाएगा। इसमें आती है अपनी लेजेंडरी पीवाईक्यू वाली बुक। इसमें 2025 तक के पूरे पीवाईक्यू हैं, 2005 से 2025 तक। तो भाई पीवाईक्यू इज द गोल्ड माइन। भाई कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, पीवाईक्यू करने होते हैं, तो इधर आपको मिल जाएगा। ये बुक्स आप कहां से बाय कर सकते हो, कुछ मत करो तुम लोग भाई, मेरा कोड यूज कर देना RDS20, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे जाके अभी ऑर्डर कर देना। और सिंस ये ऑफलाइन बुक है, मतलब बुक है, फिजिकल नहीं है, तो तुम्हें फायदा ये भी होगा, तुम्हारी आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो चलो भाई, अब तो मैं सीधे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखा देता हूँ। तो ये है अपनी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की टेबल। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये होपियम वाली टेबल है, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रेटेजी है। इसमें मैंने सिर्फ +10 मार्क्स का मार्जिन लिया है, जो आपका बेस्ट केस में बैठेगा, ठीक है। रियलिस्टिक केस में +15 बैठेगा, मतलब रियलिस्टिक में अगर तुम्हें मानना है तो इन सब डेटा में +5 मार्क्स बार ऐड कर लेना, तब ज्यादा रियलिस्टिक आएगा। वर्स्ट केस तुम्हें लेके चलना है कि बर्थ मतलब सबसे खराब हालत भी रही तो +20 मान लेना, ठीक है। तो ये रहने वाला है। तो 2S1 में तुम्हारे 173 मार्क्स, अब सबसे अच्छी कंडीशन में 173 पे तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। वर्स्ट केस में तुम्हारे 183 पहुंच जाएगा, +10 कर लेना, ठीक है। और बाकी कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो इस शिफ्ट का वेस्ट केस में 104 रहेगा और वर्स्ट केस में 105, 100 क्या बोलते हैं 10, 15 भी जा सकता है। सेकेंड शिफ्ट 2 का थोड़ा बेटर हुआ है, 170 पे 99 परसेंटाइल और इतना उतने पे। 4S1 का आप देख सकते हैं 177 पे और 107 पे। 4S2 में थोड़ा और बढ़ गया, 179 और 109, ठीक है। और 5S1 का आप देख सकते हैं ये डेटा है, और 5S2 का ये है, और 6S1 का अपन का ये है 6S2, जो कि हाईएस्ट जाएगा वो 187 है। वर्स्ट केस में 197 भी टच कर सकता है, ये याद रख लेना। 200 नहीं जा रहा, बट 197 के पास पॉसिबिलिटी है जाने की, ठीक है। और इसमें कट ऑफ काफ़ी हद तक जा सकता है, हो सकता है 120 पे भी कट ऑफ पार ना हो बच्चों का, तो खतरे की घंटी है भाई इस वाली शिफ्ट में। बाकी जो आपकी सबसे लोएस्ट जाएगी शिफ्ट, वो आपकी 165 पे 195 मतलब 99 परसेंटाइल निकाल सकती है, और वर्स्ट केस में आपका 175 पे आ जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ 100 नंबर के अराउंड 105 अगर वर्स्ट केस रहा, नहीं तो 100 नंबर पे कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो अब जेईई एडवांस के ऊपर मैं चीज़ें कवर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।